एक रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए उसमें हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। हमें ये क्लियर रखने की जरूरत होती है कि हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे क्या वैल्यूज हैं, या फिर हमारी क्या जरूरतें हैं, हम क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से या फिर इन जनरल भी अपनी लाइफ से। और जब हम ये सारी चीजें अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को या फिर उन लोगों को जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके साथ में ये सारी चीजें शेयर करते हैं, तो वो हमारा रिलेशनशिप और अच्छा करता है। ये सारी चीजें जब हम बताते हैं तो हम उसके साथ में ये भी बताते हैं कि हमारी क्या बाउंड्रीज है। जब एक रिलेशनशिप में क्लियर बाउंड्रीज हो, उनको पता हो कि उनकी क्या लिमिटेशन है और उस लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए, तो वो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हेल्दी कहलाता है। अब बाउंड्रीज क्या होते हैं ये हम में से कई सारे लोग जानते हैं, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि बाउंड्रीज उसको कहा जाता है जहाँ पे हम कुछ रूल्स रखते हैं, रेगुलेशंस रखते हैं या फिर गाइडलाइंस रखते हैं, और हमारा ये कहना होता है कि वो जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो कीजिए और उसके आगे मत बढ़िए। रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप में कई बार होता है हम थोड़ी सी लिमिट क्रॉस कर लेते हैं, पर उस चीज को हम जाहिर कर सकते हैं। हमें अपने दोस्तों को और उन लोगों को बताना चाहिए जो हमारे करीबी हैं, जब वो हमें किसी तरह से हर्ट कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम वो नहीं बताएंगे तब तक उनको भी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने लिमिट क्रॉस कर ली है। तो ये हो सकता है कि इस तरह से हो कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से आपको थोड़ा दुख हुआ हो, और आप उनको बोल सकते हैं कि आपने जो चीज की है वो मुझे थोड़ी हर्ट हुई है, तो अगली बार वो चीज मत करिए। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आजकल जो बहुत ही कॉमन है, अगर कोई चिल्लाता है या आपके ऊपर गुस्सा करता है, कुछ भी करते हैं, तो आप शायद वो रूम से निकल के चले जाएं या फिर शायद उनका नंबर ब्लॉक कर दें। तो ये भी एक बाउंड्री क्रिएट करना ही होता है, क्योंकि उसके थ्रू हम ये बता रहे हैं कि आपने जो किया है वो आपने लिमिट से बाहर निकल कर किया है और वो चीज मुझे हर्ट हुई है। तो हर किसी का बाउंड्री क्रिएट करने का तरीका या ये बताने का तरीका कि आपका क्या लिमिटेशन है, आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, ये हर किसी का अलग अलग रहता है। पर इसका होने का क्या कारण है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। तो चलिए और जानते हैं कि बाउंड्रीज क्रिएट करने से हमारे लिए और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल में न्यू हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो नीचे बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो बाउंड्रीज जो हम क्रिएट करते हैं उसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहला ये है कि अगर आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आप कंपैशनेट हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी को ये बताते हैं कि उन्होंने हमें किसी तरह से हर्ट किया है या फिर आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये जब हम बताएं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम मीन है, मतलब बहुत मतलबी हैं, या फिर हम गलत चीज कर रहे हैं। और हम लोगों को भी कई बार ये चीज बताई गई है कि आपकी जरूरतों से पहले हमें दूसरों की जरूरत देखनी चाहिए। तो हम जब अपनी जरूरतों को पीछे रखते हैं और दूसरों की जरूरत को आगे रखने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम ऐसा कर देते हैं कि अपनी बाउंड्रीज को अलग कर दे रहे हैं। वहां पे हम दूसरों को वो बाउंड्री से बाहर आने के लिए परमिशन दे रहे हैं। पर अगर हम ऐसा ना करें तो हम अपने आप को प्यार करना सीखेंगे, हम कंपैशन होना सीखेंगे, और अपनी जरूरतों को पहले रखना कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप किसी को बताते हैं कि क्या चीजें सही हैं आपके साथ में बिहेव करना और क्या चीजें नहीं हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जब तक हम दूसरों को बताते नहीं हैं कि किस लिमिट से वो बाहर जा रहे हैं, वो तब तक समझेंगे नहीं और शायद उससे आगे निकलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज में लगाम लगाने के लिए हमें वो बताने की जरूरत है, और उसमें आप कहीं से भी मतलबी या मीन नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आता है हम सबकी जरूरतें होती हैं, जो अगर हम बाउंड्रीज क्रिएट करें तो वो हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जैसे कि फिजिकल हो गया या इमोशनल नीड्स हो गई। तो कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर अपनी, जैसे कि मैंने बोला, एक्सपेक्टेशंस नहीं बताते हैं, तो कई बार ये होता है कि उसकी वजह से हमारी जो नीड्स होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती है, या फिर हमें ये डर रहता है कि अगर हम दूसरों के सामने वो एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत ज्यादा नीडी लगेंगे। तो अगर हम ये चीज को एक्सप्रेस करें दूसरों के सामने कि हमारी क्या इमोशनल नीड्स है, हमारी क्या फिजिकल नीड्स हैं, तो उससे ये होगा कि आपको वो चीज मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। शायद वो हर केस में ना रहे, पर आप ट्राई तो करते हैं एटलीस्ट उस चीज को पाने के लिए। और मेरा मानना है कि हम सभी, वो इमोशनल हो या फिजिकल हो
या फिर किसी भी तरह का नीड हो, वो चीज को डिजर्व करते हैं। और अगर हम उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो चीज हमें मिलेगी भी नहीं, जो कि बाउंड्रीज आपको मदद कर सकती है पाने के लिए। बाउंड्रीज हमें इस चीज में भी मदद करती है कि हमारा जो गुस्सा जो रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इरिटेशन जो रहता है, वो उनको कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि जब हमारी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं होती है, दूसरों को नहीं पता होता है हमारे बाउंड्रीज के बारे में, तो हो सकता है कि हमें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि हम ओवर स्पेंड कर रहे हैं किसी चीज में, बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा इमोशनली अपने आप को उस चीज में लगा रहे हैं जिसकी जरूरत शायद नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं किसी चीज में जहाँ पे हमारा दिल नहीं है, जिसकी वजह से ये होता है कि हम शायद ऐसी चीजों में ज्यादा समय निकाल रहे हैं, ऐसी चीजों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं जहाँ पे हमारा दिल ही नहीं है करने के लिए, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि हम कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में घुसने लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि जब उस कॉन्फ्लिक्ट को हम एक्सप्रेस ना कर पाए तो उस वजह से हमारे अंदर वो गुस्सा बिल्डअप होने लगे, हम शायद इरिटेट होने लगे चीजों से। पर अगर इसी सिचुएशन में अगर हम किसी तरह की बाउंड्रीज ले आए, अगर हम इस चीज के लिए बोलना शुरू कर दे कि हमारी क्या लिमिटेशन है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, हमें कहाँ तक कोई भी चीज करना पसंद है और उसके बाद नहीं, तो ये जब बोलना शुरू कर देंगे तो वो जो एंगर है वो हमारा कम होने लगेगा। क्योंकि कोई अगर और बाउंड्रीज को लांघ नहीं रहा है, या फिर हम अपनी बाउंड्री से बाहर जाके दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो गुस्सा कम हो जाएगा। उसके बाद जो आता है वो ये है कि बाउंड्रीज हमें प्रोटेक्ट करता है, बाउंड्रीज हमें सेफ रखने में मदद करता है। वो इमोशनल हार्म हो सकता है, वो फिजिकल हार्म हो सकता है कि हमारे साथ में वर्बल अब्यूज हो रहा है, या वायलेंस हो रहा है, या फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, किसी भी तरह का अब्यूज हो रहा है, तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए मदद कर सकता है, या उस चीज से हमें प्रोटेक्ट कर सकता है अगर हम अपनी बाउंड्रीज बना कर रखें तो। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अब्यूज या फिर वायलेंस ही हो सकता है कि कोई शायद मैनिपुलेट कर रहा है हमारे साथ में, या फिर बुली कर रहा है, तो इन सब चीजों में भी बाउंड्री हमें बहुत मदद कर सकती है। इसके साथ में हमें बाउंड्रीज सेल्फ क्रिटिसिज्म से भी बाहर निकलने के लिए मदद कर सकती है। हो सकता है कि हम अपने ऊपर ही सेकंड गेस कर रहे हैं, बार बार इस चीज को सोच रहे हैं कि हमने जो डिसीजन लिया है या हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। अगर हम बाउंड्रीज क्रिएट ना करें तो ये होता है कि हम ऐसा फील करते हैं कि हम कहीं पे स्टक हैं, शायद फंसे हुए हैं, या अपने आप में ही डाउट करना शुरू कर देते हैं, मतलब सेल्फ डाउट, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि हम शेम या गिल्ट महसूस करना शुरू करते हैं। और कई सारे लोगों में ये भी देखा जाता है कि दूसरे लोग जब हमें मिसट्रीट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, तो उसमें हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, या फिर शायद हम अपने आप में ही रिस्पेक्ट खो दे अपनी इस चीज को लेके कि दूसरे मुझे मिसट्रीट करते हैं, मतलब कि मैं शायद वो डिजर्व ही नहीं करती हूँ या करता हूँ। जबकि अगर हम बाउंड्रीज रखना शुरू कर दे तो हम एम्पावर्ड फील करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, हमें इस चीज से अच्छा लगता है कि हमने अपने लिए स्टैंड लिया है। और आखिरी बेनिफिट जो है वो ये है कि जब आप दूसरों को ना बोलना शुरू करते हैं तो आप अपने आप को हाँ बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि आप दूसरों के ऊपर टाइम स्पेंड कम करेंगे तो आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड ज्यादा करेंगे। आप ऐसी चीजों में लगना शुरू कर देंगे जो चीजें आपको करना शायद पसंद है, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके सेल्फ लव के लिए बहुत अच्छा है। जब हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जहाँ पे हमें बहुत इंजॉयमेंट मिलती है, खुशी मिलती है, तो हमारी वो हैप्पीनेस को बढ़ाता है, वो हमें हेल्दी बनाता है, और वो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो ये थे वो कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो बाउंड्रीज क्रिएट करने के बाद में मदद करती है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको मदद कर पाएगा, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप भी अपने बाउंड्रीज बनाए रखते हैं। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं, या कोई और टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और आपको लगता है मैंने अब तक उस टॉपिक पे बात नहीं की है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ।